पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के एक दरोगा जी खासे चर्चा में हैं। ये दरोगा जी इतने वजनदार है कि प्रदेश के मुखिया पर ही भारी पड़ गए। एक एसपी को 5 मिनट में हटाने वाले मुख्यमंत्री को इन दरोगा जी को हटाने में 24 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया, वे भी तब जब उन्होंने खुलेआम अपनी नाराजगी जाहिर की। दरोगा के कारनामों का जिक्र किया, तल्ख शब्दों में कहा कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अरुण दीक्षित ने अपना एमपी गजब एक कॉलम में दरोगा जी की हकीकत बयान की है। तो आप भी सुनिए इस हकीकत को, कैसे एक सिपाही से मलाईदार दरोगा बन गया। दरअसल प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में तैनात रहे ये दरोगा खुलकर रस्सी डंडे का खेल खेल रहे थे। उनका भोपाल कनेक्शन इतना मजबूत था कि वे वर्दी वाले डॉन बन गए थे। वे पुलिस कमिश्नर तक की परवाह नहीं करते थे। फिलहाल वे सस्पेंड कर दिए गए। सबसे मजे की बात यह है कि उनके सस्पेंशन लेटर में उनकी उन सब खूबियों का जिक्र किया गया है जिनके चलते उनके चर्चे आम थे। चलिए, दरोगा जी की महिमा बताने से पहले आपको यह किस्सा सुनना जरूरी है और यह किस्सा सुनिए। यह किस्सा अरुण दीक्षित जी ने बचपन में अपने गांव उखरा में सुना था। हुआ यूं कि एक बुजुर्ग एक घरू यानी कि पारिवारिक लड़ाई में फंस गए। उनकी शिकायत थाने में पहुंची। दरोगा बाबू तफ्तीश करने आए। उन्होंने समझ लिया कि मामला फर्जी है, लेकिन शिकायत आ गई थी, सो उन्होंने बुजुर्ग से कहा कि 10,000 का नजराना दे दो, मामला भी खत्म कर दूंगा। बुजुर्ग गांधी जी के जमाने के थे। उन्होंने दरोगा जी का नजराना देने से साफ मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि दरोगा जी नाखुश हो गए। उन्होंने बुजुर्ग पर मुकदमा कायम करके उन्हें जेल भेज दिया। बाद में मामला अदालत में पहुंचा। जज साहब को पहली नजर में ही दरोगा जी का खेल समझ में आ गया। उन्होंने 1-2 तारीख लगाकर मुकदमा खारिज कर दिया। बुजुर्ग बरी हो गए। फैसले के बाद जज साहब ने बुजुर्ग से पूछा, अब तो आप खुश हो? बुजुर्ग ने कहा, बहुत खुश हूं हुजूर। मेरी दुआ है कि भगवान आपको दरोगा बना दे ताकि लोग यहां तक आने से बच सकें। दुआ सुनकर जज साहब और उनकी अदालत में मौजूद सभी लोग चौंके। खुद जज साहब भी हैरान हो गए। उन्होंने उत्सुकता में बुजुर्ग से पूछ लिया, दादा दरोगा ही क्यों? वे बोले, दरोगा ने कहा था 10,000 दे दो, मामला अभी खत्म कर दूंगा, लेकिन आपके पास तो महीनों लग गए। फिर दरोगा तो आपसे भी ज्यादा ताकतवर हुआ ना। किस्सा सुनकर जज साहब ने क्या किया ये गांव के किस्से में नहीं बताया गया, लेकिन इंदौर के दरोगा बाबू ने इस किस्से को आमली जामा पहना दिया। वे न सिर्फ अपने बड़े अफसरों पर भारी पड़े थे, बल्कि अदालतों की भी परवाह नहीं करते थे। इस किस्से के साथ अकबर बीरबल का रस्सी डंडे का किस्सा भी सुन लीजिए। यह किस्सा दरोगा जी की बुद्धि कौशल पर रोशनी जरूर डालेगा। अब हुआ यूं कि एक बार दरबारियों के भड़काने पर बादशाह अकबर बीरबल से नाखुश हो गए। उन्होंने बीरबल को 1 गज का डंडा और 2 गज की रस्सी देकर कहा, जाओ आज शाम तक एक बोरी मोहरों से कमाकर लाओ। बीरबल ने रस्सी डंडा लिया और दरबार से चले गए। बाहर निकलकर उन्होंने 2 सेवक साथ लिए और पहुंच गए मीना बाजार में। बाजार में उन्होंने सेवकों को आदेश दिया कि सबकी दुकानों की नपाई शुरू करें। दुकानें नपते देख सब दुकानदार चौंके। दौड़कर बीरबल के सामने हाजिर हुए। नपती का कारण पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह सलामत का हुक्म है, बाजार की सड़कें चौड़ी करनी है, आपकी दुकानों को तोड़कर ही ये काम हो सकता है, इसलिए नपती कराई जा रही है। बीरबल की बात सुनकर दुकानदार घबरा गए। फिर उन्होंने ले देकर मामला निपटाने को कहा। थोड़ी देर बाद ही बीरबल मोहरों से भरी बोरियां लेकर दरबार में अकबर के सामने हाजिर हो गए। मोहरों से भरी बोरियां देखकर बादशाह को खुश होना लाजिमी था, सो वो खुश भी हुए। बीरबल फिर अपनी जगह पर स्थापित हो गए। अब ये किस्से कितने सच हैं ये तो जज साहब और बादशाह अकबर ही जाने, लेकिन इंदौर से जिस तरह की खबरें मिली हैं उनसे तो यही साबित हो रहा है कि दरोगा जी ऐसा ही खेल खेल रहे थे।
अब दरोगा जी के किस्से सुनिए। उनकी खूबियां बाद में गिनाऊंगा। ये तो आप जानते हैं कि अपने इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है। इस शहर में जमीन का भाव सबसे ऊपर रहता है। कहते ये भी हैं कि भोपाल का खर्चा तो इंदौर ही चलाता है। हर फन में माहिर दरोगा जी को इंदौर की इस खूबी का बाखूबी ज्ञान था, इसलिए भोपाल से पट्टा लेकर इंदौर पहुंच गए। चूंकि बड़े पुलिस अफसरों को उनकी खूबियां अच्छे से पता थी, इसलिए उन्होंने किसी थाने की जिम्मेदारी नहीं दी, लेकिन उन पर भोपाल से कुर्पा बरस रही थी, इसलिए वे क्राइम ब्रांच में तैनात हो गए। क्राइम ब्रांच में पहुंचते ही उन्होंने जमीन और कमीन वाला खेल शुरू कर दिया। अपराधों की जांच तो भूल गए और खुद अपराध करने लगे। सेवकों की एक टीम बनाई और इंदौर की महंगी जमीनों का हाल जाना। इसके बाद ही शुरू हुआ रस्सी डंडे का दौर। दरोगा जी ने सेवकों के जरिए विवादित जमीनों का खेल शुरू किया तो मोहरों की बोरियां भरनी लगी। चूंकि कुर्पा सीधे भोपाल से आ रही थी, इसलिए विभाग के बड़े अफसरों को ठेंगे पर रखकर खूब खेल खेला गया। इस खेल से दरोगा जी का हौसला भी बढ़ा। उन्होंने इंदौर शहर के पुराने रसूखदार परिवारों की जमीनों पर नजर गड़ा दी। भाजपा के करीबी माने जाने वाले उस परिवार के मुखिया ने दरोगा का दबाव मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बड़े अफसरों को पूरा मामला बताया, लेकिन कृपा पात्र दरोगा जी के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने अपने अफसरों की भी नहीं सुनी। उद्योगपति और उनके पुत्र को अपने दफ्तर में बैठाकर जमीन छोड़ने के लिए धमकाया। इस पर भी जब नहीं माने तो पिता पुत्र पर झूठा मुकदमा कायम कर दिया। बेचारे भागे भागे अदालत गए, अग्रिम जमानत कराई। जमानत की खबर मिल जाने के बाद दरोगा जी इतने नाखुश हुए कि उन्होंने अपनी जैसी कृपा पर पा रहे एक और दरोगा जी की मदद से इंदौर के विजयनगर थाने में एक और झूठा मुकदमा पिता पुत्र पर कायम करा दिया। बताते ये भी हैं कि इंदौर के सांसद के करीबी की जमीन पर भी दरोगा जी और उनके सेवकों ने अड़ी डाली। सांसद महोदय को भी रस्सी डंडे के खेल में नाप दिया। ऐसा नहीं है कि इंदौर के पुलिस कमिश्नर को दरोगा जी के किस्से मालूम नहीं थे, लेकिन उन पर भोपाल की कृपा इतनी मजबूत थी कि कमिश्नर साहब चाहकर भी कुछ कर नहीं पाए। बताते तो ये भी हैं कि शिकायतों के चलते कमिश्नर ने दरोगा जी को पद से हटाया भी, लेकिन भोपाल से आए मौखिक आदेश के बाद वे फिर क्राइम ब्रांच में जा बैठे। ऐसा नहीं था कि दरोगा जी के कारनामों की खबर भोपाल को नहीं थी। चूंकि कृपा की पाइपलाइन में मोहरें बह रही थी, इसलिए क्या कमिश्नर और क्या सांसद, सब किनारे पर थे। इंदौरी भैयाओं के मुताबिक जब दरोगा जी ने भाजपा नेताओं को भी अपनी रस्सी से नापा और डंडा चलाया, तब वे एक हुए। पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री इंदौर पहुंचे तो सबने मिलकर उन्हें पूरा दरोगा पुराण सुनाया। कहते हैं अपने नेताओं की व्यथा सुनकर मुख्यमंत्री ने दरोगा जी के बारे में आला पुलिस अफसरों से दरियाफ्त किया। उन्होंने भी कृपा पात्र का पूरा किस्सा और अपनी लाचारी की कथा मुख्यमंत्री को सुनाई। बताते हैं कि इसी वजह से मुख्यमंत्री ने सुबह सुबह अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इन दरोगा जी की दादागिरी का जिक्र किया और कहा कि दरोगा की दादागिरी वे नहीं चलने देंगे। बताते ये भी हैं कि अपने करीब 17 साल के कार्यकाल में पहली बार मुख्यमंत्री का मुकाबला ऐसे ताकतवर दरोगा से हुआ जो उनके स्पष्ट आदेश के बाद भी उसके निलंबन का आदेश निकलने में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। जबकि मुख्यमंत्री ने झाबुआ के एसपी को जरा सी देर में हटाकर सस्पेंड भी कर दिया था। 3 जिला आपूर्ति अधिकारियों को तो उन्होंने भरी सभा में मन से ही सस्पेंड करने के आदेश दिए थे। अब दरोगा जी की कुंडली भी जान लीजिए। दतिया वाली माई के भक्त बताए जा रहे दरोगा जी के खिलाफ 2 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। वे जेल भी गए हैं, बर्खास्त भी हुए हैं, 7 विभागीय जांच भी चली है। बर्खास्तगी के बाद उनकी दया याचिका पर विचार करके सरकार ने ही उन्हें फिर से नौकरी दे दी थी। मजे की बात यह है कि इतने उज्जवल चरित्र वाले दरोगा जी को न केवल इंदौर जैसे अहम शहर में तैनात किया गया, बल्कि अफसरों की इच्छा के खिलाफ क्राइम ब्रांच में बैठाया गया।
कहते हैं कि ये सब भोपाल से जुड़ी कृपा की पाइपलाइन में बहने वाली मोहरों का कमाल था। इसकी वजह से ही वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भी इनके आगे बोने हो गए थे। बताया यह भी जा रहा है कि इंदौर में ऐसे कई कृपा पात्र दरोगा और भी हैं। ये सब माई के सेवक बताए जाते हैं। इन दरोगाओं ने बाकायदा अपनी टीम बना रखी है। ये सब एक दूसरे की मदद करते हैं। उद्योगपति के खिलाफ विजयनगर थाने में फर्जी मुकदमा इसी मदद के तहत किया गया था। खबर है कि मुख्यमंत्री के गुस्से के बाद अब कमिश्नर साहब दरोगा जी की कुंडली बना रहे हैं। उनके द्वारा हथियाई गई जमीनों के साथ साथ उनकी संपत्तियों का भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है। वैसे इन दिनों पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस सक्रिय हो गई है, ताबड़तोड़ काम कर रही है। 2 दिन में ही सैकड़ों मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। बुलडोजर भी लगातार चल रहा है, मीडिया भी लगातार ब्रेकिंग न्यूज चला रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने योग्य दरोगा को इंदौर में किसने तैनात कराया था।